गुड मॉर्निंग दोस्तों, एसएससी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं जो है घातांक एवं गणित को। हम लोग एस डी यादव बुक को दोस्तों हल कर रहे हैं। हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 71 तक देख चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 से शुरुआत करेंगे, 72 से शुरुआत करेंगे। चलिए दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72 आज का क्वेश्चन नंबर 72। देखिए दोस्तों, दिया है 4, ये आपका है अंडरूट में, और यहाँ 3 लिखा है। इसका मतलब 4 का क्या है, घनमूल यहाँ पर निकालना है। और दिया है दोस्तों कमा, दूसरा जो संख्या है वह है 6, और यहाँ पर आपका क्या है 4 है। और ये आपका है अगला 15, और ये आपका क्या है 6 यहाँ पर है। अगला आपका जो है दोस्तों 245, और ये आपका क्या है यहाँ पर 12 है। दोस्तों इसको आपको हल कर कर बताना है कि इसमें से सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, इसमें से सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। दोस्तों देखिए, मान लीजिए यहाँ आपका जो है कड़ी में 2, ये अंडरूट 2 लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि जो 2 है ना, और देखिए ये अंडरूट का मतलब होता है कि यहाँ 2 है जो कि छिपा हुआ होता है। और यदि हम अंडरूट को हटाएं, कड़ी को हटाएं, तो जो 2 है ना ये 1/2 में बदल जाएगा। अर्थात एक कड़ी में 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2। अगर यही जो है हम कहते हैं 2 है और इसका घनमूल, अर्थात यहाँ 3 लिखा हो, घनमूल निकालना हो तो इसका मतलब घनमूल है। और इसका मतलब होता है दोस्तों, देखिए कड़ी के अंदर 2 है ना, तो सबसे पहले 2 लिखिए, और इस घनमूल को हटाएंगे तो जो यहाँ 3 है ना, ये क्या हो जाएगा 1/3 में बदल जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से हम कहते हैं यहाँ पर 3 है और इसके बाहर मान लीजिए 6 लिखा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि 3 हो जाएगा, और जो 6 लिखा है ना पावर में 1/, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको यही 4 संख्या दिया है, इसमें पूछा है कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। तो देखिए कैसे हम पता करेंगे कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ 4 है ना, तो क्या हो जाएगा 4 के पावर, देखिए यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा 1/3 में बदल जाएगा। और अगला संख्या है 6, ये 6 है, इसके पावर कितना, ये 4 है ना, तो इसके पावर कितना 1/4 हो जाएगा। अगला संख्या है 15, तो हो जाएगा 15, इसके पावर 6 है, एक 6 है ना, तो इसके पावर क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। और यहाँ 245 है, इसके पावर कितना है 12, तो ये 1/, कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। अब देखिए हमने सबको पावर के रूप में बना लिया। अब पावर के रूप में बनाने के बाद क्या करना होगा, जो यहाँ 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, इसका आप एलसीएम लेंगे, लस लेंगे। जब लस दोस्तों लेंगे तो 3, 4, 12, ये 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी छोटी संख्या जो इन दी गई सभी संख्याओं से क्या हो, कट जाए। तो ऐसी संख्या आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। अर्थात 12 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। अर्थात जब एलसीएम जितना भी आपका आएगा ना, यहाँ गुणा कर दीजिए, यहाँ पर गुणा, देखिए ये आपका अंश में गुणा करना है, यहाँ पर ऊपर पावर में जो है अंश में गुणा करना है। यहाँ 12, एलसीएम का समय क्या कर दीजिए गुणा, हमने एलसीएम का समय गुणा कर दिया। जब हमने गुणा किया तो 3 चौका 12, 4 बार में कट गया, यहाँ क्या बचा 4 की पावर 4 हो गया। 4 के पावर 4 का मान दोस्तों हम यहाँ निकाल सकते हैं क्या, 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना बार करेंगे, 4 बार करेंगे, तो 4 चौका 16, और 16 गुणा करेंगे तो 256। अर्थात 4 के पावर 4 का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 256 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 तिया कितना 12, अर्थात यहाँ क्या बचा 6 के पावर 3। 6 के पावर 3 का मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6, 36, 36 6 के 216, और यहाँ दोस्तों 6 दूना 12, ये हो गया 15 के पावर 2। तो 15 के स्क्वायर दोस्तों करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 225। 15 का और कितना होता है 225 होता है। और अगला दोस्तों जो है ये 12 से 12 कट जाएगा था एक बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 245 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब इसमें 256, 216, 225 और 245 में सबसे जो है आपका बड़ा पूछा है ना, सबसे बड़ा कौन सा है, तो उसमें देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 256 है ना, सबसे बड़ा कौन सा है 256। इसका मतलब 256 हम किसको हल किए हैं, ये 3, ये 4 और इसका क्या जो है घनमूल, अर्थात 4 इसका जो घनमूल है, 4 का घनमूल जो हम यहाँ सिद्ध किए हल किए, इसी का मान क्या है 256 है। और 256 इन चारों में क्या है सबसे बड़ा है। इस प्रकार से दोस्तों आपका जो सबसे बड़ा है ना, इसका मतलब यह क्या है संख्या सबसे बड़ा है, अर्थात यह वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। अर्थात विकल्प के अनुसार हम देखें दोस्तों, तो जो विकल्प आपका ए है यह क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा।
और दोस्तों यदि हमसे इसमें पूछे सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा देखिए इन चारों में सबसे छोटा कौन सा है, 216 है ना, तो 216 सबसे छोटा, इसका मतलब यह संख्या सबसे छोटी है। अर्थात इसमें आपसे बड़ा पूछ सकता है, छोटा पूछ सकता है। इस संख्याओं को जो है आरोही क्रम में लगाने के लिए कर सकता है, अवरोही क्रम में भी बोल सकता है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब मिटा देते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 73 ये आपका है 0.5 का स्क्वायर कामा ये आपका अंडररूट में 0.49 कामा अगला संख्या आपका है 3 यहाँ पर है 0.008 और अगला है आपका 0.23। निम्न संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी? यहाँ सबसे छोटी संख्या पूछा है दोस्तों। जब सबसे छोटी पूछा है तो आप हल कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 0.5 का वर्ग, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। और दशमलव एक स्थान पर है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 स्थान पर लगेगा, तो एक स्थान 2 स्थान, अर्थात दशमलव के यहाँ लग जाएगा। अर्थात 0.5 का और क्या होगा 0.25 हो जाएगा। यहाँ देखिए 0.49 का क्या आपको निकालना है, वर्गमूल निकालना है आपका। जब वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो 49 है, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है। और वर्गमूल निकालते हुए जो आपका दशमलव है ना आधा स्थान पर लगता है, तो 1 2 स्थान पर, तो बाहर आएगा तो 1 स्थान पर लगेगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा 0.7 यहाँ हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये क्या है, ये आपको जो है निकालना है क्यूब रूट निकालना है, जो है घनमूल निकालना है। तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा आपका 2, उसके बाद 1 2 3 स्थान पर दशमलव लगा है, ये बाहर आएगा घनमूल से तो 1 स्थान पर लगेगा, अर्थात ये क्या बन जाएगा 0.2। और यहाँ दोस्तों आपका क्या है 0.23। अब इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ 2.5 है, दशमलव के बाद 2.5, यहाँ 0.7 है, यहाँ 0.2 है, यहाँ 0.23 है। तो सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है 0.2 ना, अर्थात कह सकते हैं कि यह वाला संख्या क्या है सबसे छोटी है, अर्थात आपका उत्तर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अर्थात विकल्प का बात हम करें तो आपका विकल्प सी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा आपका 74, ये आपका यहाँ पर 4, ये आपका घनमूल निकालना है। दूसरा आपका √2, फिर आपका अगला है कड़ी में 3, यहाँ आपका 6 हो जाएगा। फिर अगला आपका है 5, कड़ी में 5, यहाँ आपका 4 है। इसको बोला दोस्तों अवरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहले आप इसको आरोही अवरोही क्रम में लिखना है ना, तो अवरोही क्रम में लिखना है इसको। तो सबसे पहले आप निकालिए कि इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, सबसे छोटा संख्या कौन है, हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या है 4 है ना, तो हो जाएगा 4 के पावर, ये 3 है तो क्या हो जाएगा 1/3 पावरफुल हो जाएगा। यहाँ 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1/2 हो जाएगा, यहाँ 2 छिपा है। यहाँ पे आपका क्या है 3 है और पावर में क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, 1/6। यहाँ क्या है 5 है और ये पावर है 4 है ना, तो 1/3 कितना हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे यहाँ 3 2 6 और 4, इसका लॉस लेंगे। तो लॉस है एलसीएम कितना आ जाएगा 3 2 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 का यहाँ गुणा, 12 का यहाँ गुणा, 12 का यहाँ गुणा, 12 का यहाँ गुणा। हमने एलसीएम में सबका क्या कर दिया गुणा कर दिया। ये 3 चौका 12, ये 4 के पावर कितना बन गया 4, 4 के पावर 4 का मान क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। 4 चौका 16 16 16 256, ये 2 छक्का 12, 2 के पावर 6 हो गया। यहाँ दोस्तों इसको ऐसे बने दीजिए, 4 के पावर 4 यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 के पावर 6 हो जाएगा। ये 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 कितना 3 के पावर 2 यहाँ बनेगा, 4 एकम 4 4 3 12, यहाँ क्या बनेगा 5 के पावर 3। अब 4 के पावर 4 का मान दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर 256 और 2 के पावर 6 अर्थात 2 गुणा 2 कितने बार 6 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ये हो गया 64। 3 के पावर 2 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, यहाँ 5 के पावर 3 5 पंजे 25 पंजे 125। अब इसको दोस्तों आपको अवरोही क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है अवरोही। अवरोही क्रम का मतलब होता है
अवरोही बोलते हैं घटते क्रम को। अवरोही किसको बोलते हैं? घटते क्रम को। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम का मतलब ये हुआ दोस्तों ना कि सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन सा है? 256 है ना। यह 256 किसका मान है? इसका है। तो सबसे पहले यह लिखेंगे, हो जाएगा 4, इसका क्या? घनमूल। अर्थात सबसे बड़ा है, घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो सबसे बड़ा संख्या लिख दिया हमने। फिर इसके बाद दोस्तों इससे छोटा कौन सा है? 125 है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5, ये हो जाएगा आपका यहाँ 4। इससे छोटा, इससे मतलब इससे छोटा कौन सा है? 64, इसका मतलब आपका हो जाएगा √2। इसके बाद सबसे छोटा कौन सा है? 9, इसका मतलब हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा आपका 6। अर्थात दोस्तों इस प्रकार से यह आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अर्थात यदि हम विकल्प का बात करें तो आपका जो विकल्प ए है ये क्या हो जाएगा? उत्तर बन जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 75। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा है? सबसे छोटा यहाँ बताना है। ये आपका है कड़ी में 3, और ये आपका है कड़ी में 2 का जो है घनमूल निकालना है। यहाँ पर आपका है कड़ी में 2, और अगला संख्या है 4, कड़ी में 4, और यहाँ घनमूल निकालना है। इसने पूछा है सबसे छोटा कौन है। तो दोस्तों देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसके पावर कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 के पावर कितना? यहाँ कोई भी संख्या नहीं है, मतलब छिपा यहाँ पर 2, तो हो जाएगा 1/2। यहाँ पर ये 2 है, ये क्या हो जाएगा? 3 है, तो 1/3। यहाँ पर दोस्तों ये 2 है, और यहाँ पर कुछ नहीं संख्या है, अर्थात 2 छिपा है, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 4 है, इसके पावर क्या है? 3, 1/3 हो जाएगा तब। अब देखिए 2 3 2 3, इसका एलसीएम 2 और 3 का लेंगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 का यहाँ गुणा, 6 का यहाँ गुणा, 6 का यहाँ गुणा, 6 का यहाँ गुणा, सबने हमने क्या किया? 6 का गुणा कर दिया। अब 2 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 6। 3 के पावर कितना हो गया? 3, 3 के पावर 3 यहाँ पर आया, 3 दूना के 6, अर्थात यहाँ 2 के पावर 2 के पावर कितना आ गया? 2 आ गया। और यहाँ 2 3 6, ये 2 के पावर कितना है दोस्तों? 3 आ जाएगा। यहाँ 4 के पावर 3 दूना के 6, अर्थात 4 के पावर 2 आ गया। अब 3 के पावर 3 का मान दोस्तों 3 तरीके 9 तरीके 27, ये हो जाएगा 27। 2 के पावर 2 का मान दोस्तों यहाँ हो जाएगा 4, 2 के पावर 3 का मान कितना हो जाएगा? 8, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब हमसे क्या पूछा है? निम्न में से सबसे छोटा कौन है? तो इसमें देखिएगा सबसे छोटा कौन है? 4 ही है ना, 4 सबसे छोटा है यहाँ पर, अर्थात किसका मान है जो है 3, ये आपका जो है 2 का क्या? घनमूल जो यहाँ पर है ना संख्या वाला, यही क्या सबसे छोटा है। अर्थात दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 75 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर जो 75 है और क्वेश्चन नंबर जो 76 है, ये दोनों एक जैसा ही है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 76 में भी दिया है निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और यही आपका कड़ी में 3 दिया है। यहाँ आपका जो है 2 का क्या? घनमूल निकालना है, कड़ी में 2 है, और 4 का घनमूल। यही संख्या आपका 75 और 76 दोनों में है, अर्थात दोनों संख्या क्या है? सेम है। और बस क्वेश्चन नंबर 76 में आपका विकल्प क्या है? सी है, अर्थात 75 में विकल्प डी, 75 में क्या है? विकल्प डी में आपका उत्तर दिया है। क्वेश्चन नंबर 76 में आपका क्या दिया है? विकल्प सी में उत्तर दिया है। बस इतना ही फर्क है इसमें। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 77 पर। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 77 आपका है 0.7 मतलब 0.7 प्लस √0.16, ये हो गया। दूसरा आपका है 1.20 माइनस 0.6/24, और अगला आपका है 1.2 गुणा 0.83, और आपका अगला है जो है
अगला आपका नीचे यहाँ लिख देते हैं, ये आपका यहाँ पे यहाँ पर, ये आपका अगला हो जाएगा 1.44। चलिए, इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पर आपको जो है इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है, तो इसको आप हल करिए। इसको हल करने का मतलब दोस्तों देखिए 0.7 है ही, अब प्लस यहाँ 0.16 का क्या आपको निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो 16 है तो 16 का कितना होता है दोस्तों 4, और 1 2 स्थान पर दशमलव है ना, यह जब क्या है कड़ी से बाहर आएगा तो एक स्थान पर लगेगा, अर्थात 0. क्या हो जाएगा 4। और इन दोनों को हम हल करेंगे दोस्तों 0.7 और 0.4 को, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ 0.7 है, यहाँ क्या है 0.4 है, इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11। और दोस्तों देखिए जोड़ में जो है एक ही स्थान पर ना दशमलव लगा है, तो एक स्थान पर दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, अर्थात पहले वाले में जो इसको आप हल करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। अब इसको आप इसी प्रकार से हल करिए, जब इसको आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.02 माइनस, अब देखिए दोस्तों ये क्या है 0.6/24, जो यहाँ लिखा है 0.6/24, इसको आप हल करेंगे तो क्या, इसको आप 6/240 लिख सकते हैं क्या, दशमलव यहाँ से यहाँ कर दीजिए 6 हो जाएगा, तो नीचे एक 0 आ जाएगा, अर्थात इसको आप 6/240 भी लिख सकते हैं। अब 6/240 लिख लिए ना, 6 1 कम 6 और 6 चौका 24, अर्थात 1/40 भी, इसी को हम 1/40 लिख सकते हैं। और 1/40 का यदि हम भाग दे दें, जैसे 1 यहाँ पर है, अब बटे यहाँ 40 यदि हम भाग दे दें तो यहाँ क्या 0 दशमलव बार ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, फिर ये आपका यदि 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, अर्थात 100 हो जाएगा। अब हम यहाँ भाग दे सकते हैं, 40 दूना का दोस्तों 80, यहाँ घटा दीजिए कितना बचेगा 20, मतलब ये आपका जो है एक 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 200, और 4 पंजे 20, अर्थात 200। अर्थात दोस्तों इतना को जब हम इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 0.025। अब क्या करें, इसमें से इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको दोस्तों, घटा कर देख लीजिए। जैसे क्या है यहाँ पर 1.02 है, इसमें से क्या घटाना है 0.025, घटा दीजिए। यहाँ देखिए कुछ भी है ना, यहाँ पर ये दशमलव के बाद है तो आप 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं। अब 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5 दोस्तों, यहाँ बच्चा 1 मतलब 11, 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 9, यहाँ पर कुछ नहीं था तो इससे हासिल लेगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 0, अर्थात इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0.995। इसको हल कर ली। अब अगली संख्या को आप हल करिए। अगला है दोस्तों 1.2 गुणा 0.83, इन दोनों का जब गुणा आप करेंगे 0.83 का किसमें 1.2 में, तो हो जाएगा 2 3 6, 8 दूना का 16 का 86 लगा 1 यहाँ हो जाएगा दोस्तों, 1 3 3 1 8 8, ये 6 9 9, 1 2 3। गुणा में देखिए दोस्तों, जब हम गुणा कर रहे हैं ना तो गुणा में जो है दशमलव को हम पूरा गिन करके लिखते हैं, जैसे 1 यहाँ पर एक संख्या के बाद है 2 संख्या ऊपर, तो 1 और 2 3, 3 स्थान पर दोस्तों दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3, यहाँ दशमलव लग जाएगा, हो जाएगा 0, अर्थात इतना को आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.996 आ जाएगा। ये हो गया। अगला आपका दोस्तों, आपका अगला संख्या क्या है, अगला है 1.44 मतलब 144। 144 से हम वर्गमूल निकालें तो कितना होता है दोस्तों 12 होता है, और 2 स्थान पर दशमलव लगा है और एक कड़ी से बाहर आएगा तो एक स्थान पर दशमलव लगेगा, अर्थात इसका उत्तर क्या आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। अब देखिए एक संख्या आपका आ गया 1.1, दूसरा आ गया 0. आपका 995 आ गया, और तीसरा आपका है कितना 0.996, और तीसरा है 1.2। इसमें दोस्तों आपसे पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या। अब इन चारों में आप देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, यह 1.1 है, यह 0.995 मतलब 1 से भी यहाँ छोटा है, यहाँ देख लीजिए दशमलव के बाद है ना, मतलब 1 से भी छोटा, यहाँ भी 1 से छोटा, और 1.2 यहाँ 1.1, ये दोनों तो 1 से भी छोटा, 1.1 1.2 में बड़ा कौन सा होगा आपका 1.2 हो जाएगा। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, एक इसका मान आया है 1.2 1.44, अर्थात यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, अर्थात विकल्प आपका कौन सा, विकल्प आपका बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग घातांक एवं कड़ी को आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग जो है अगले वीडियो में एक नए चैप्टर का शुरुआत करते हैं।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।